गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। कबीर दास जी का महान ग्रंथ अनुराग सागर, धनी धर्मदास और कबीर दास जी का संवाद। आज इसका भाग दूसरा। तत्व अनुरागी के लक्षण। जो संसार में जीव फंसा हुआ है, जिसे संसार से प्रेम हो गया है, कबीर दास जी क्या कहते हैं? धर्म यह अनुरागी बानी, तुम तत् देख कहूं बिल छानी। ये धर्मदास, ये प्रेम की बानी है और तुम्हारा जो है, तुम्हें देख के, तुम्हारे मन की व्यथा देख के परमात्मा को प्राप्ति की, मैं इसका तुम्हें व्याख्यान कर रहा हूं। ऐसो जो नाम ही लो लावे, कुल परिवार सभी रावे। जो परमात्मा में लो लगाता है, प्रेम, परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है, उस कुल मालिक अल्लाह के प्रेम में डूब जाता है और कुल परिवार जो होता है उसको मन से विसार देता है। शारीरिक रूप से अपने कर्म करता रहता है मन, लेकिन किसमें है? परमात्मा में। आगे वो समझाते हैं, नारी सूत को मोह न आने, जीवन जन्म सपन कर जाने। अपनी पत्नी, अपने बच्चों में मोह में नहीं फंसता, इस जीवन को स्वप्न की तरह समझता है। ये जीवन स्वप्न है। स्वप्न जिस प्रकार जब आप स्वप्न से उठते हो तो आप क्या देखते हो कि ये तो स्वप्न था, निकल गया। इसी प्रकार जब ये जीवन व्यतीत हो जाता है तो आपको ये स्वप्न की जैसा ही लगता है। जग में जीवन थोड़ो भाई, अंत समय सो नहीं सहाय। भाई, ये इस जग में जीवन बहुत थोड़ा है। क्षण, इसलिए कहते हैं क्षण भंगूर है। ये जीवन इतना थोड़ा है और तू इस छोटे से जीवन के लिए, छोटे से जीवन के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है। और जो तुझे मौका मिला है जीवन मरण के चक्र से निकलने का, उसका तू प्रयत्न नहीं कर रहा। और इस जीवन में तू कुछ भी कर ले, अंत समय कुछ भी सहाय नहीं होगा तेरे, केवल परमात्मा का नाम ही सहाय होता है। बहुत प्यारी नारी जग माही, मात पिता जाही सर नाही। जीव को अपनी पत्नी, स्त्री बहुत ज्यादा प्यारी होती है। इवन माता पिता भी जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनसे भी ज्यादा उसका जो प्रेम है अधिकतर जीवों का पत्नी के प्रति होता है। तो ही कारण नर शीस जुदेही, अंत समय सो नाही सनेही। वो तो जीव जो है अपनी पत्नी के लिए जो है अपना शीश भी दे देता है, लेकिन अंत समय में जो है वह जो है स्नेह नहीं करती। निज स्वरूप कहे रोदन करिए, तुरताही निहर को चित धरिए। अपने स्वार्थ के लिए रोना धोना, चीखा चिल्लाना शुरू कर देती है अगर उसका स्वार्थ पूर्ति ना हो। और अगर जरा सा भी कुछ उसकी इच्छा पूर्ति ना हो तो अपने माता पिता के जो है घर की जो है चित्त में धर लेती है कि भाई मैं उनके यहाँ चली जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। सुत परिजन स्वप्न सनेही, सत्य नाम गृह निज मत एही। हे धर्मदास, ये जो सूत, बेटा और परिजन, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, मित्र आदि कुल कुटुंबा जो है, ये सपने की तरह है। और सत्य नाम, परमात्मा का सत्य नाम जो है तू मन में दृढ़ कर ले। ये मेरा निज मत है, मेरी ये सलाह है तुझे कि परमात्मा का नाम ही जो है वो काम आता है। निज तन सम प्रिय और न आना, सो तन संग न चलत निदाना। यह जो शरीर है इससे जो है और प्रिय कुछ भी नहीं होता जीव को।
लेकिन ये शरीर भी जो है तेरे संग नहीं चलता, ये शरीर तेरे संग नहीं चलेगा। तू कुछ भी कर ले, ये शरीर को तुझे यहाँ त्यागना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार कबीर दास जी समझाते हैं कि हे जीव, इस संसार में तेरा कुछ भी काम नहीं आने वाला। तू कर्म कर, कमाई कर, माता पिता की सेवा कर, पत्नी का देखभाल कर, बच्चों का कर, लेकिन स्नेह परमात्मा में लगा और परमात्मा का सत्य नाम, सच्चा नाम, पंच नाम ले। वही तुझे जो है इस जाल से, जो काल का जाल है, जो काल का माया जाल है, काल और माया का सम्मिलित जो जाल है, इससे निकाल पाएगा। वही काट है इस जाल की कि तू अपना जो लो है वो परमात्मा में लगा और ध्यान को सब जगह से समेट में के परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर, मालिक में लगाने का प्रयत्न कर। तब जो तू जहां से आया है, निज कहाँ से आया है तू, निज धाम तेरा परमात्मा, मालिक, कुल मालिक, वहां से तू आया है। जहाँ तुझे वापस जाना है, वहां की यात्रा तुझे करनी है, अपनी वापसी, अपने घर वापस जाना, अपने ट्रू होम वापस जाना है। तो अब हम ध्यान को जो है अपने तीसरे तिल में, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके परमात्मा पे केंद्रित करते हैं और ध्यान को सब जगह से समेटते हैं। आंख, कान, नाक, मुंह से समेटते हैं, नीचे की इंद्रियों से समेटते हैं, नीचे के चक्रों से समेटते हैं, संसार की इच्छाओं से, संसार की सारी वृत्तियों से हटाते हैं। और मन हमें भगाएगा, हमें वापस लाना है और परमात्मा में टिकाना है। अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है परमात्मा की दया से, तो उसमें ध्यान लगाना है। और सतनाम प्रभु से प्राप्त है तो सतनाम पंचनाम का हमें जाप करना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।